बदौलत मैं आज इसको बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ, जी रहा हूँ। है ना। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जिन साथियों के अभी तक जो गेस्ट हैं वो नहीं आए, तो प्लीज अभी है ना 2-4 मिनट में आप बुला सकते हैं। 8-10 से हम अपना सेशन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जिनके साथी जितने ज्यादा जूम पे होंगे उसका बिजनेस उतना ही बूम पे होगा। तो अपने न्यू गेस्ट को प्लीज इनवाइट कर लें, क्योंकि आज का सेशन है ना बहुत ही शानदार और अल्टीमेट होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो शख्सियत अभी आने वाले हैं ना, वो भी अपनी जो पहले की जो लाइफ चल रही थी ना एट प्रेजेंट, उसमें भी वो सक्सेसफुल थे। क्योंकि हमें हमारी लाइफ में सक्सेस का एक पैमाना क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब को हम सक्सेस मानते हैं कि हासिल कर लिया, मीन्स एक माइलस्टोन अचीव हो गया। तो वो ऑलरेडी है ना एक रेपुटेटेड गवर्नमेंट जॉब में है, जो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एसएमएस, उसमें नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर कार्यरत है। उसके साथ साथ ही उन्होंने पार्ट टाइम टाइम निकाल के इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और एक डिसीजन लेके शुरू किया, जिसकी बदौलत आज वो है ना उन्होंने बहुत सारे अपने ड्रीम फुलफिल किए हैं। और वो उसी बदौलत आज इस स्टेज पे उन्होंने कामयाबी हासिल की है, जिसके बदौलत वो अपने साथ अपनी कुछ लर्निंग शेयर करने वाले हैं। तो मैं सभी साथियों से एक आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने ना न्यू गेस्ट को प्लीज इनवाइट कर लें। अभी भी 1-2 मिनट का टाइम है, ज्यादा से ज्यादा अपने न्यू गेस्ट को इनवाइट करो। और जितने लोग बैठा सकते हो जूम में बैठो, जिससे हम आगे का सेशन कंटिन्यू करें। क्योंकि ये सेशन क्या है, आज जिस सेशन के बारे में बात होने वाली है वो सेशन है टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट। क्योंकि आज से आज तक हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, बेचने खरीदने की बात करिए, ये बेच दिया वो खरीद लिया, बट आज जो कंसेप्ट डिस्कस होने वाला है ना, दैट इज द वेरी इमेजिंग। क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट डिस्कस होने वाला है, जिसके बारे में हम नाम ही सुना है, लेकिन आखिर वो कंसेप्ट क्या है वो तो मैं तो बोलते हैं, मैं मेरे मुंह से क्या डिस्कस करूं, लेकिन जो सर आ रहे हैं ना वो अपनी वाणी से ना अपने साथ रूबरू होंगे, अपने को एक एक चीजें बताएंगे। तो अपने है ना कान और आंखें स्क्रीन पे रखनी है, अच्छे से ओपन रखने हैं, सुनना है, समझना है। और क्या होता है जब हम सुनते हैं समझते हैं ना, तो एक डिसीजन लिया जाता है ना। हर मोड़ पे, हर सिचुएशन पे हर एक डिसीजन लिया आज से आज तक। जब हम 10th स्टैंडर्ड पे थे तब एक डिसीजन लिया कि क्या सब्जेक्ट चूज करना है। जब 11th में आ गए तो फिर डिसीजन लिया कि एकेडमिक में जाना है, प्रोफेशनल में जाना है। फिर जैसे बड़े हुए तो एक शादी का डिसीजन। सारे डिसीजन किसने लिए? अपने घर वालों ने या जबरदस्ती दिलवाए गए। बट यदि आज एक डिसीजन हम खुद चीजें समझ के सुन के एक टेक्नोलॉजी कंसेप्ट का यदि डिसीजन लेंगे ना, तो शायद आज से अपनी लाइफ यहाँ से 360 डिग्री चेंज हो सकती है ना। लेकिन वो होगी कब? जब हम आने वाले 40 मिनट जो अपने दूसरे एक्टिविटी को साइड में करके फिर जो सोशल मीडिया को, और वो सारा का सारा ध्यान किस पे लगाएंगे? जो आज हमारी मेटावेल की जूम इवनिंग सेशन है इसको यदि अच्छे से सुना, तो शायद यहाँ से हमारा एक डिसीजन अलग हो सकता है। तो मैं हैविंग वार्म वेलकम के साथ हमारे जो आज के होस्ट हैं इवनिंग सेशन के जो लेने वाले हैं, उनका नाम है मिस्टर रामकृष्ण स्वामी सर। मैं उनको इनवाइट करूंगा, लेकिन इनवाइट इस तरह से नहीं, मैं चाह रहा हूं कि अपने जितने भी साथी हैं उनको मेरा थोड़ा साथ देंगे उनको इनवाइट करने के लिए। तो सारे के सारे बुक्के, फ्लावर बुक्के के साथ या अपने इमोजी के साथ अब मिस्टर इनवाइट करेंगे, मिस्टर आर के स्वामी सर। आप आए और आगे का सेशन कंटिन्यू करें। वेलकम सर इन इवनिंग जूम सेशन मेटावेल। थैंक यू सर, थैंक यू महावीर कुमार सर, आपका धन्यवाद। आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए एक शानदार होम वेलकम दिया, उसके लिए सर धन्यवाद। और सबसे पहले सभी साथियों को गुड थैंक यू इवनिंग। सर। और जूम पैनल पे आए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और आशा करता हूँ सभी लोग मस्त और ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे, और जहाँ भी होंगे बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। और सबसे पहले मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मैं जयपुर राजस्थान से रामकृष्ण स्वामी, एसएमएस में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे मैं कार्यरत हूँ, एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ। उसके साथ में मैं इस सिस्टम को जी रहा हूँ। मुझे भी आप सभी साथियों की तरह एक दिन मौका मिला था, जूम पैनल पे जूम के माध्यम से या एक लिंक के माध्यम से मुझे इनवाइट किया गया था, और मैंने यहाँ पे आया। 40 से 45 मिनट जो हमारे ट्रेनिंग सेशन चला उसको मैंने प्लान प्रेजेंटेशन को सुना।
उसके बाद मैंने एक डिसीजन लिया था मेरी लाइफ का। अगर मैं आज वो डिसीजन नहीं लेता तो शायद हो सकता है कि इस पैनल पे मैं नहीं होता, और मेरी वही जो रेगुलर जरूरत की चीज़ें चल रही थी या गवर्नमेंट जॉब चल रही होती जहाँ से शायद ज़रूरतें पूरी हो रही थी। तो ये एक डिसीजन लेने का प्लेटफॉर्म है। आप भी, जो भी साथी आज जो जूम पैनल पे पहली बार आए हैं, तो सभी साथियों से निवेदन है, कृपया करके अपने 40 से 45 मिनट जो प्लान प्रेजेंटेशन चलने वाला है उसके अंदर अपना ध्यान बगैर किसी और काम में डिस्टर्ब किए यहाँ पर केंद्रित करें। और उसके बाद में शायद हो सकता है आपको भी यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ें समझ में आएगी और लाइव 360 डिग्री चेंजेस करने का आपको मौका मिलेगा। अब बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी के बदलाव का। तो शायद आज तक दुनिया के अंदर जितने भी बदलाव हुए हैं और जिस पर्सन ने उन्हें टाइम से पहले एक्सेप्ट किया है शायद उसने बहुत बड़ा पैसा बनाया है। बात कर लेते हैं पेटीएम, फोन पे, गूगल पे की। अगर टाइम से पहले जब ये 2014-15 में जब ये आए थे, जिन लोगों ने इसके साथ में टाइम से पहले आके रेफर किया या उसमें आके रिवार्ड के रूप में एक बड़ी अर्निंग करी, आज शायद अगर बात करें तो आज शायद सभी के मोबाइल के अंदर पहली जरूरत होती है पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, क्योंकि सारा आज टेक्नोलॉजी का टाइम आ चुका है। तो शायद केस कम हो चुका है सभी के पास में यहाँ पर। आज की तारीख की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मनी का माध्यम शायद ज़्यादा बन चुका है। तो समय के साथ में अगर बदलाव आपने उस समय से पहले एक्सेप्ट किया तो शायद बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। और उसके साथ में मैं बात करता हूँ अगर नोकिया फ़ोन की, तो एक समय ऐसा था जब वो हर घर पे राज करता था, लेकिन आज अगर नोकिया फ़ोन की बात करें तो शायद एक मजाक बन के रह गया, क्योंकि समय के साथ में उसने परिवर्तन नहीं किया। शायद परिवर्तन करता तो शायद हो सकता है कि आज सबके दिलों पे राज कर रहा होता, हर घर की पहचान होता। तो इसी के साथ में मैं आज एक बहुत ही शानदार एक ज़बरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन के लिए आप सभी साथियों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं अपनी स्क्रीन एक बार शेयर कर लेता हूँ ताकि हम उस शानदार और ग्रेटफुल अपॉर्चुनिटी के बारे में जान सके। तो सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ताकि हम जानेंगे एक बहुत ही शानदार ग्रेट अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो सबसे पहले महावीर सर एक बार मुझे बताएंगे सर मेरी वॉइस और स्क्रीन प्रॉपर है? महावीर पवार सर। जी सर प्रॉपर है, जी सर प्रॉपर है। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू अगेन, थैंक यू। आज जिस टेक्नोलॉजी की या जिस एक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम मेटावेल है। वो एक वर्ल्ड लेवल का कॉन्सेप्ट है। मेटावेल की अगर हम बात करें तो शायद एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने आज वर्ल्ड के ऊपर अपनी छाप छोड़ी है, या कह सकते हैं कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो शायद डिसेंट्रलाइज प्रोसेस के ऊपर एक शानदार कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस जो जिन्होंने दिया है, या जो पहला दुनिया का पहला कॉन्सेप्ट जिसने शायद आज लोगों को करोड़ों नहीं अरबों भी यहाँ से बना के देने की जो कैपेसिटी यहाँ पर है, या कह सकते हैं कि 40,000 लोगों को यहाँ से करोड़पति बनाया है, तो वो सिस्टम का नाम है मेटावेल। अब मेटावेल क्या है, कैसे वर्क करता है, या उसके अंदर क्या होता है, तो वो हम जानेंगे, आगे जानेंगे। तो साथियों हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और आगे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो केस फ्लो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के अंदर जो इनकम करने के जो सोर्स है, या कह सकते हैं कि तरीके हैं, वो यहाँ पर 4 तरीके शो हमारे सामने बताया गया है। एम्प्लॉय के रूप में, सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में, बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर, यानी कि 4 कैटेगरी है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय की अगर मैं बात करूँ तो एक ऐसा मतलब जो कैटेगरी होती है जहाँ पर हर पर्सन यहाँ पर वर्क करता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी दूसरे के सेटअप के अंदर काम करता है, 9 to 5 की जॉब करता है, यानी कि कहीं ना कहीं 9 to 5 जॉब के अंदर कहीं ना कहीं वहां पर उलझे हुए कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि फंसे हुए हैं, जहाँ से एक महीने वर्क करने के बाद में आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है और आपकी सैलरी कोई दूसरा पर्सन डिसाइड करता है। ये मान सकते हैं कि जब जब आपकी सैलरी कोई दूसरा पर्सन डिसाइड करेगा तो हो सकता है कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो, आप यहाँ पर लग्जरी लाइफ या यहाँ पर पैसा वाले, या कह सकते हैं एक जो रॉयल लाइफ है यहाँ से आपको नहीं मिले। तो सेकंड हम कैटेगरी की बात करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय की। सैलरी हो सकता है, या कह सकते हैं कि परचूनी की शॉप हो सकती है। तो वहाँ पर जब जब आप उस शॉप को आपने ओपन किया, शटर मानो 10 बजे ओपन किया, रात को 10 तक ओपन किया, तो तब जब आपके ओपन रहेगी तब आपकी इनकम, आपने जैसे शटर ऑफ कर दिया है मान लो कहीं 2-4 दिन के लिए आप कहीं बाहर चले गए, उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई इनकम नहीं आने वाली। हाँ, मानते हैं कि यहाँ पर ये लोग थोड़ा एम्प्लॉय की कैटेगरी से थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाते हैं, पर फिर भी यहाँ पर भी आपकी बाउंडेशंस है कि आपने अगर शॉप का शटर ओपन नहीं किया तो आपकी इनकम यहाँ से जनरेट नहीं होती है। थर्ड कैटेगरी है हमारी
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिजनेस ओनर्स, यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं अपना एक बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, एक बिग अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद में 4 से 5। एक मिनट में, मेरी यहाँ पर शायद स्क्रीन चली गई। सही है सर, आ रही है प्रॉपर। चलो, सॉरी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी यहाँ पर है, जो है इन्वेस्टर कैटेगरी। यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, जो एक बिग, जो बिजनेस बिजनेस कैटेगरी के अकॉर्डिंग पैसे यहाँ से कमाते हैं, उससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर के रूप में ये लोग, जो दूसरे लोग जो काम करते हैं, या कह सकते हैं कि वर्क के अंदर यहाँ पर परसेंटेज में अपना एक बिग अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, और उसके द्वारा एक यहाँ से भी एक बहुत बड़ी अर्निंग यहाँ पर जनरेट करते हैं ये लोग। तो साथियों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जानते हैं आगे। यहाँ पर हमारे सामने टुडे विल बी नाउ, हम जानेंगे आज 3 चीज़ों के बारे में, आज हमारे प्रोजेक्ट को जानने से पहले। सबसे पहले सामने है व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। यहाँ पर सबसे पहले हम जिस चीज़ के बारे में जानेंगे वो है व्हाट इज ब्लॉकचेन, क्या है। ब्लॉकचेन की अगर मैं बात करूँ तो ब्लॉकचेन एक कह सकते हैं ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स है, या ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसी मतलब यानी कि सदी की क्रांति क्रांति है, आधुनिक। सर, मेरी वॉइस आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है सर, स्क्रीन रुक रही है बार बार। सर, थोड़ा सा नेट का इश्यू हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट जानते हैं, यहाँ पर जो भी ब्लॉकचेन के माध्यम से हम एडिट करते हैं, यहाँ से एडिट नहीं कर सकते, यहाँ पर डिलीट नहीं कर सकते, यहाँ पर किसी भी प्रकार से यहाँ पर हैक नहीं किया जा सकता। और इसके साथ में आपके जो कह सकते हैं कि ये एक ऐसा ऐसा मतलब यानी कि ब्लॉकचेन का एक ऐसा ऐसा कम्युनिकेशन होता है कि जहाँ पर हजारों लाखों कार के डेटे को यहाँ से डिलीट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है। तो साथियों, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जानते हैं आगे। ब्लॉकचेन की यूज के बारे में हम जान लेते हैं, कहाँ कहाँ यूजेज होते हैं। पीएम मोदी जी आईआईटी कानपुर के अंदर सबसे पहले ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्री यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की है। सर, उसका सर यहाँ पर बेनिफिट क्या है? क्योंकि यहाँ पर बेनिफिट ये है कि जो आज तक शिक्षा विभाग में जो डिग्रियां बट रही थी, वो शायद कहीं ना कहीं हमारी कंप्यूटर बेस्ड थी, उसमें एडिट करना, डिलीट करना, हैक करना सभी प्रकार से संभव था, लेकिन यहाँ पर ब्लॉकचेन के अंदर ये सब करना पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन है। उसके साथ में हमारे यहाँ पर काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं हमारे सामने, जो कि हमारे डिस्प्ले पे दिखाई गई है। बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंस में है, चेन सप्लाई में है, हेल्थ केयर में, इंश्योरेंस में, एनर्जी में, रियल एस्टेट में, ट्रेड में, गवर्नमेंट सेक्टर, आईओटी, और अलग अलग ये मतलब ट्रेवल्स के अंदर भी यहाँ पर ये बहुत सारी ब्रांड्स है जो अपना डेटा यहाँ पर ब्लॉकचेन पे सेफ एंड सिक्योर डिप्लॉय करके यहाँ पर वर्क कर रही है। साथ में हमारे यहाँ पर जो बैंक्स हमारे एसबीआई, एचडीएफसी समेत देश के 15 प्रमुख बैंक है, वो भी यहाँ पर ब्लॉकचेन का यूज करके और अपना जो डेटा है उसको यहाँ पर डिप्लॉय करके और सेफली यहाँ पर वर्क कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजी अपनी ब्लॉकचेन के साथ में। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं साथियों। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें तो क्रिप्टो और करेंसी 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं, क्रिप्टो का मतलब होता है यानी कि छुपा हुआ, और करेंसी की बात करें तो होता है यहाँ पर धन, ऐसा धन जो छुपा होता है। कहाँ छुपा होता है? वॉलेट्स के अंदर। कहाँ, कौन से वॉलेट्स में? डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स में, जहाँ पर आपका जो इसको आप देख नहीं सकते, आप इसको महसूस कर सकते हैं, इसका ट्रांजिशन कर सकते हैं वर्ल्ड लेवल पर कहीं पे भी, एक क्लिक के अंदर वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, या एक वर्ल्ड के किसी भी कोने से आप एक क्लिक के अंदर यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं अपने वॉलेट के अंदर। अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, जो मेटावेल का, वो वर्ल्ड लेवल पे वर्क कर रहा है। अगर इंडिया में वर्क करता तो कहीं ना कहीं आईएनआर में हम कर सकते थे, लेकिन ये वर्ल्ड लेवल पे वर्क कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक कॉमन करेंसी की हमें आवश्यकता थी, जो वर्ल्ड के अंदर कॉमन रूप से काम करे, तो वो हमारी है। इसमें क्रिप्टो करेंसी के अंदर ही अपन काम कर सकते हैं, डॉलर डॉलर कह सकते हैं, यूएसडीटी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्रिप्टो करेंसी की आवश्यकता इसीलिए पड़ी है। और ये वर्चुअल करेंसी होती है, और सारा का सारा
जो लेन देन होता है वो हमारे वॉलेट के माध्यम, डिसेंट्रलाइज वॉलेट के माध्यम से होता है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं साथियों। इवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी कि जो मनी है उसका विकास कैसे हुआ। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर वाटर सिस्टम आया, जिसमें पहले के ज़माने में जब किसी भी प्रकार की कोई करेंसी नहीं होती थी, तब वस्तुओं के आदान प्रदान से यहाँ पर हम व्यापार करते थे। यानी मान लो कि आपके पास में गाय है, हमारे पास में ज़मीन है, तो हम आदान प्रदान कर सकते थे कि आप गाय के बदले ज़मीन ले लिया। मान लो कि आपके पास गेहूँ है, मेरे पास चावल है, तो वस्तुओं का आदान प्रदान से हमारा व्यापार स्टार्ट होता है। लेकिन एक समय के बाद में सिमिलर वस्तु होने के कारण हमारे यहाँ दिक्कतें आना शुरू हुई। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट आविष्कार आया वो आया गोल्ड कॉइन का। गोल्ड कॉइन की अगर बात करें तो गोल्ड कॉइन राजा महाराजों के टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में आया, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो दिक्कतें आई वो ये आई कि किस वस्तु के बदले कितना देना है उसके बारे में कोई फिक्स नाप तोल नहीं था। तो नेक्स्ट जनरेशन आई हमारे बीच में, वो है मेटल कॉइन। मेटल कॉइन की अगर हम बात करें तो आज भी हमारे पास में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के रूप में है, सिक्के के रूप में। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लाखों और करोड़ों के रूप में अगर कहीं ट्रांसफर करना है या ट्रांसपोर्ट करना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लागत ज़्यादा आती है, या कह सकते हैं कि थोड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट जो अपडेट आया पेपर करेंसी के रूप में। अगर मैं पेपर करेंसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी बैंक को हमारे यहाँ पर बीच में बिठा दिया गया, और वहाँ पर हम हमारी आवश्यकता के अनुसार पैसे निकलवा भी सकते थे और वहाँ पर अपने डिपॉजिट भी करवा सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो इसमें दिक्कत आई, यहाँ पर जाली नोटों की आई, कट गया, फट गया, चोरी हो गया, अलग अलग प्रकार से यहाँ पर दिक्कतें आना स्टार्ट हुई। उस कंडीशन से नेक्स्ट जो हमारी जनरेशन आई वो है प्लास्टिक कार्ड। प्लास्टिक कार्ड्स की अगर बात करें तो गली नुक्कड़ मोहल्ले के हर जगह यहाँ पर एटीएम मशीन से लगा दी गई, और वहाँ से अपनी सुविधा के अनुसार आप अपने जब चाहो जब पैसा विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे जो दिक्कतें आई वो ये आई कि मान लो कि आपके बैंक की लिमिट 50,000 या 25,000 है, तो आप वहाँ से उससे ज़्यादा 1 डे के अंदर वहाँ से आप नहीं निकाल सकते पैसा। और दूसरा हमारे यहाँ पर मान लो कि आपने अगर यहाँ पर पिन रॉन्ग वॉइस और स्क्रीन प्रॉपर है। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ रही है आज नेट का। यहाँ पर जो नेक्स्ट चेंज हुआ हमारे इलेक्ट्रॉनिक मनी के रूप में आया, यहाँ पर जो उसके अंदर हमारे पास में पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के अंदर अपडेट हुआ। ये यहाँ पर जो हमारी जरूरत के हिसाब से हम यहाँ पर पे कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ पर भी दिक्कतें आना शुरू हुई, उसमें जो दिक्कतें आ रही थी वो ये आ रही थी कि मान लो कि यहाँ पर हमारे जो पास में 1 लाख की लिमिट होती है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक मनी पेटीएम फोन पे की पर डे की, और इसका जो वैलिडेशन है वो इंडिया के अंदर ही है। वो इंटरनेशनल लेवल पर इसकी कोई वैलिडेशन यहाँ पर है नहीं। और आप इसके साथ में आप इसको ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपकी लिमिट्स डिसाइड होती है। तो कहीं ना कहीं आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो आई हमारे पास में वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करूँ तो आपको जहाँ पर भी फॉरेनर्स आते हैं जयपुर में, आप वहाँ पे आपको क्रिप्टो के क्यूआर मिल सकते हैं, और वहाँ पे आप पे कर सकते हैं। और जिस भी साथी के पास में मान लो कि अगर मान लो क्रिप्टो करेंसी है तो वो फॉरेन में भी कहीं भी जा सकता है, तो वहाँ पे भी आराम से इसका यूज कर सकता है। और आज हम जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं वो भी एक क्रिप्टो बेस्ड कॉन्सेप्ट है। तो साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं आगे। यहाँ पर हम जानेंगे सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष मालिक होता है और जो सिस्टम को ऑपरेट करता है। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एक मालिक के हाथ में यहाँ पर सारा सिस्टम होता है, और हजारों लोग मिलकर एक मालिक को यहाँ पर पैसे पैसे वाला बनाते हैं। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे मानो कि 2 पर्सन काम कर रहे हैं एक साथ में, तो श्याम और राम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उनको एक दूसरे के साथ में काम करने का कोई बेनिफिट यहाँ पर मिलता नहीं है। जो भी उनको सैलरी डिसाइड होगी वही उनको मिलेगी, वो भी मंथ के एंड में एक बार मिलेगी। दूसरा जो हमारा यहाँ पर सेकंड जो कॉन्सेप्ट है हमारा डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका जस्ट अपोजिट होता है सेंट्रलाइज का, कि यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष यहाँ पर मालिक नहीं होता पहली चीज। तो दूसरा यहाँ पर जो भी वर्क होता है वो जितने भी जो लोग कम्युनिटी के काम कर रहे हो सब दूसरों को एक दूसरे का काम करने का बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर किसी भी एक व्यक्ति विशेष के पास में पैसा जाता नहीं है।
और यहाँ पर जितना भी जो वर्क है वो कहीं ना कहीं आपके वर्क। आज शायद मेरी स्क्रीन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है। तो यहाँ पर अब हमारे सामने जो शख्स यहाँ पर शो कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम जो मेटाविल के जो क्रिएटर हैं मिस्टर लाडो कोर्टनिको, एक रशियन सिटीजन है। और इस सिस्टम को ये दुबई से ऑपरेट कर रहे हैं। और इस सिस्टम को बनाने स्टार्ट करने से पहले ये बिल गेट्स के सामने 13 से 14 साल माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर इन्होंने वर्क किया है। और उसके बाद में इस सिस्टम को बनाया है। तो एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है जिन्होंने, और एक बहुत ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। तो शायद कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सिस्टम को डेवलप किया है हमारे लिए। साथ में नेक्स्ट बात करेंगे साथियों कि हमारे सिस्टम के अंदर क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई कंपनी नहीं है, नो एडमिन, यहाँ पर नो परचेज सिस्टम है, नो बाउंडेशंस है, नो क्लोजिंग है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से यहाँ पर लेग मेंटेनेंस सिस्टम यहाँ पर है नहीं। नो एमडी से एमडी, किसी भी प्रकार से कोई एमडी से एमडी का यहाँ पर रोल नहीं है। नो यहाँ प्रोडक्ट कोई सेल, किसी भी प्रकार का आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। नो यहाँ पर केपिंग, जैसे जो भी आपका वन टाइम जो केपिंग होता है कि राइट लेफ्ट मैचिंग का, पेयर मैचिंग का वन टाइम जो जनरेट होता है, इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे। तो फिर मेटावेल के अंदर है क्या। मेटावेल के अंदर वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है, यानी कि वर्ल्ड के हर उस कोने में काम करता है जहाँ पर मल्टीमीडिया फोन या कह सकते हैं इंटरनेट है, जहाँ तक इसको आप किसी भी पर्सन को वहाँ पर रेफर कर सकते हैं या उसको दे सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो हमारे 22 लाख प्लस लोगों की कम्युनिटी काम कर रही है। और थर्ड हमारा यहाँ पर है पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव दोनों प्रकार की इनकम यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। एक्टिव और पैसिव की अगर मैं बात करूँ तो एक्टिव जब जब आप पार्टनर्स के साथ में काम करेंगे, डायरेक्ट रेफरल के साथ में, या आपकी टीम वर्क करेगी, वहाँ से आपको एक्टिव इनकम आएगी। पैसिव की अगर मैं बात करूँ तो आप इस सिस्टम के माध्यम से कोइन की अर्निंग करके और उस वहाँ से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, या फिर आपको जो रॉयल्टी के फंड के द्वारा जो इनकम जनरेट होती है वो आपकी पैसिव इनकम जनरेट होती है। 40,000 प्लस लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से 1 CR प्लस की इनकम जनरेट करी है। 24/7 डिजिटल सपोर्ट है यहाँ पर। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर आराम से इसको यहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जो भी हमारी हेल्पलाइन रहती है या अपने सीनियर्स के द्वारा। 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो 100 का 100% डिसेंट्रलाइज मॉडल पे काम करता है। यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा इसको मतलब ऑपरेट नहीं किया जाता, टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम करता है। 100 का 100 ट्रांसपेरेंसी, यानी कि यहाँ पर इसको देख तो कोई भी सकता है, यानी कि छेड़छाड़ इसमें किसी भी प्रकार से करना संभव नहीं है। सेफ एंड सिक्योर है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है, आपका सुरक्षित प्रोजेक्ट है। उसके साथ में हम बात कर लेते हैं 100% डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि दुनिया का पहला कॉन्सेप्ट जहाँ पर 100 का 100% डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है। यहाँ पर आपने जो भी इनकम करी है वो आपकी कम्युनिटी के अंदर, या कह सकते हैं कि आप और आपकी कम्युनिटी के बीच में 100 का 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पर। अगर हम लास्ट बात करें तो इंस्टेंट पे आउट, यानी कि जो भी आपने वर्क किया है उसका तुरंत आपको नैनो सेकंड के अंदर, कुछ नैनो सेकंड के अंदर आपकी वॉलेट में डिपॉजिट हो जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का संडे मंडे या फिर कह सकते हैं कि यानी कि आप वीकली या मंथली इस प्रकार से इनकम जनरेट नहीं होती। आपने जब भी वर्क किया तो आपको नैनो सेकंड में आपके वॉलेट के अंदर इनकम जनरेट हो जाती है। तो साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम की, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहां से आपने एक आईडी के द्वारा यहाँ से अलग अलग प्रकार से इनकम जनरेट यहाँ से आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीएनएस के माध्यम से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, वेलबिट सीएस के माध्यम से इनकम जनरेट कर सकते हैं, रॉयल्टी के माध्यम से इनकम जनरेट कर सकते हैं, गेमिंग प्रोडक्ट्स के द्वारा यहाँ पर इनकम जनरेट कर सकते हैं, मेटावर्स के प्रोग्राम के द्वारा यहाँ पर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं आगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारे सिस्टम को स्टार्ट कैसे करेंगे। तो हमारे साथ डिस्प्ले पे सामने जो वॉलेट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, उनमें से जो भी आपके मोबाइल में सपोर्ट करता है, मेटामास्क या कह सकते हैं कि टोकन पॉकेट, और एक सिस्टम का वॉलेट भी लाइव होने वाला है जल्दी। जो भी तीनों में से आपके सब मोबाइल में जो भी सपोर्ट करता है, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद में जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने एक 12 डिजिट का एक फेज आएगा। उसको वहां पर आपको सुरक्षित रखना है। सुरक्षित कैसे रखना है, मोबाइल के बाहर रखना है, डायरी में लिख के या आपके लॉकर में रख के रखना है उसको, ताकि इन केस जब आपका मोबाइल ब्रेक हो गया
मोबाइल चोरी हो गया या मोबाइल रीसेट हो गया या सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, उस कंडीशन में मान लो कि आपका वहाँ से अगर इनमें से जो भी आपने ऐप डाउनलोड किया था वो डिलीट हो गया, उस कंडीशन के अंदर आपके मोबाइल में दोबारा स्टार्ट करने के लिए आपको 12 डिजिट का जो कोड आएगा उसको आपके पास मोबाइल से बाहर होना चाहिए। अगर मान लो कि आपके पास मोबाइल से बाहर नहीं है, तो आप इस मोबाइल को, इस वॉलेट के द्वारा जो भी आप वर्क करने के लिए स्टार्ट किया था वो वर्क आप नहीं कर सकते। आपका फंड होगा तो वो भी आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। लेकिन इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की, जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसकी सेल्फ की होती है। जैसे ही आपने ये वॉलेट सिक्योर तरीके से आपने की नोट कर ली, उसके बाद में आपको दो प्रकार से करेंसी की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर। फॉर एक्टिवेशन के लिए आपको पॉलीगन मैट्रिक की आवश्यकता पड़ती है, जो कि सिस्टम में फ्यूता होती है। वैसे हमारे सिस्टम के अंदर पॉलीगन मैट्रिक की आवश्यकता होती है, वो वर्क करती है हमारे सिस्टम में ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पर गैस फीस के रूप में यहाँ पर वर्क करती है। दूसरा यहाँ पर फॉर एक्टिव रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर आप डाई की भी आपको, कैसे डाई को आप ये समझ सकते हैं कि डाई या आईजीटी दोनों कुछ भी समझ सकते हैं, क्योंकि आईजीटी बराबर भी डाई इक्वल होता है। तो यहाँ पर आईजीटी के अंदर कर सकते हैं या सीएस के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन डाई के इक्वल होता है यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें चाहिए होगा। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं साथियों। यहाँ पर प्रेजेंटेशन एंड टी एंड एस, हमारा जो पहला जो प्रोग्राम है हमारा, ये कह सकते हैं कि मेटावेल की जो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी है, जो यहाँ पर सपोर्टिव, या कह सकते हैं कि जो इसका कॉन्सेप्ट, मेन जो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, नींव है, मतलब उसके बारे में बात करें तो वो है हमारा टी एंड एस। टी एंड एस कैसे वर्क करता है हम इसके बारे में जानते हैं साथियों। सबसे पहले अगर हम प्राइजिंग फीचर्स की बात करें, हमारे पास यहाँ पर 12 लेवल होते हैं। अगर फर्स्ट लेवल की अगर मैं प्राइस की यहाँ पर बात करूँ, तो ये 10 IG से स्टार्ट होता है, यानी कि लगभग लगभग 1200 से 1200 रुपये से आप इस सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर 12 से 12 लेवल की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर लगभग आप इस सिस्टम को लगभग 13.5 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं जिस हिसाब से यहाँ पर हमारे सीनियर पार्टनर्स ने, या कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी कम्युनिटी में जो एक अच्छी शुरुआत की अगर हम बात करें, तो सिस्टम को हम 6 स्लॉट से भी शुरू कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, या 4 से, जैसा भी आपकी पॉकेट अलाउ करें। तो साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और आगे हम जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यहाँ पर जो जो यहाँ पर मैकेनिज्म टी एंड एस का काम करता है वो कैसे करता है। यहाँ पे दो प्रकार के यहाँ पे स्लॉट्स होते हैं। पहला है यहाँ पर एस सिक्स कैसे वर्क करता है, दूसरा है S3 कैसे वर्क करता है। सबसे पहले S6 की हम बात करें, तो यहाँ पर 2x2 का मैट्रिक्स होता है। और यहाँ पर कौन कौन लोग को काम करने से, या किस किस पर्सन के काम करने से आपको इनकम जनरेट होती है। सबसे पहला है अपलाइन, यानी कि जिस पर्सन ने आपको रेफर किया है या जिस पर्सन ने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराया है, उस पर्सन के यहाँ पर वर्क करने से आपको अर्निंग जनरेट होती है। दूसरा है सेल्फ, यानी कि आपके स्वयं के द्वारा काम करने से भी आपको इनकम जनरेट होती है। तीसरा यहाँ पर डाउनलाइन, जिस पर्सन को आपने रेफर किया है उस पर्सन के काम करने से इनकम जनरेट होती है। चौथा यहाँ पर है क्रॉस लाइन, यानी क्रॉस लाइन की अगर मैं बात करूँ, आपको सरल भाषा में समझूँ, तो यहाँ पर जैसे आपके अपलाइन ने आपको रेफर किया है, वैसे अपलाइन ने और भी किसी साथियों को रेफर किया होगा। तो आपके जो अपलाइन ने जिन लोगों को और भी दूसरे लोगों को रेफर किया है, तो उनके वर्क करने से भी आपको S6 के जो मैकेनिज्म है या मैट्रिक्स है, इसके अंदर आपको इनकम जनरेट होती है। दूसरा हमारा जो यहाँ पर है वो है S3 के बाद 1/3 का मैट्रिक्स होता है। आप और आपके नीचे 3 लोगों की मैट्रिक्स होती है। यहाँ पर 2 लोगों के काम करने से यहाँ पर इनकम जनरेट होती है। पहला सेल्फ, दूसरा डाउनलाइन। यहाँ पर 2 लोगों के काम करने से यहाँ पर वर्क आपको जनरेट होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे साथियों हम जानते हैं हाउ टू वर्क, यानी S6 और S3 वर्क कैसे करते हैं। यानी कि वो तो आपको बताया था कि इनकम कैसे जनरेट होती है, यहाँ पर वर्क है। यहाँ पर इन इन स्ट्रोक्स के द्वारा आपको earning कितनी आती है और कैसे आती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं S6 की। तो S6 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपको जो 6 लोगों की जो मैट्रिक्स होती है, उसमें से फर्स्ट एंड सेकंड एंड और 6 की जो मैकेनिज्म होता है, वो फंड आपके अपलाइन या क्रॉस टीम में चला जाता है। आपको जो इनकम जनरेट होती है वो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पर्सन के काम पर जो 3 पोजीशन से जो पैसा आता है, वो लगभग लगभग $27 के आसपास आता है, यानी कि लगभग इस लोड से 3 गुना के आसपास जो वर्क होता है। और जो जो आखिरी जो छठा पोजीशन होती है, वहां से ये रिसाइकिल हो जाता है और आपको दोबारा से ऐसा का ऐसा स्लॉट आपको
शायद मेरी यहाँ पर थोड़ा सा नेट थोड़ा ज़्यादा ही ब्रेक कर रहा है, तो जहाँ भी हूँ। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट जो जानते हैं वो जानेंगे कि सिस्टम को कितने स्लोट से स्टार्ट की करेंगी ताकि यहाँ से एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट हो जाए। तो यहाँ पर इस सिस्टम को हम 6 स्लोट से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि $418 से स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर पांच जो अपने जो पार्टनर्स के आने से अपनी इनकम क्या निकल के आती है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्टनर को हमारे रेफर से क्या इनकम आती है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर थर्ड और सिक्स पोजीशन का पैसा हमें फर्स्ट पार्टनर से हमारे रेफर करने से हमें आता है, और फर्स्ट सेकंड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी अपनी जो अर्निंग होती है फर्स्ट पार्टनर के आने से वो लगभग लगभग यानी कि 200 आईजीटी के आसपास होती है, कह सकते हैं $200 के आसपास, यानी कि लगभग 18,500 के आसपास की इनकम आपकी फर्स्ट पार्टनर को रेफर करने से। सेकंड पार्टनर के रेफर करने से क्या इनकम आपको होती है। सेकंड पार्टनर को भी आपने जैसे ही रेफर किया तो जो आपका थर्ड एंड सिक्स पोजीशन का पैसा आपको आ जाता है। उसके अलावा आपको जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सॉरी फोर्थ एंड फिफ्थ स्लॉट का जो इनकम होती है वो अपलाइन या क्रॉस टीम के अंदर चली जाती है, यानी आपकी इनकम फिर से यहाँ से जो निकल के आती है वो यहाँ से लगभग $200 के आस आती है। अब बात कर लेते हैं थर्ड पार्टनर के रेफर करने से क्या होता है। तो जो थर्ड पार्टनर के रेफर करेंगे तो थर्ड एंड सिक्स जो आपकी इनकम आ रही थी अब तब तक पहले दो पार्टनर के रेफर से, वो यहाँ पर आपका रिसाइकिल हो जाता है। अपलाइन या क्रॉस टीम, अपलाइन जस्ट आपके अपलाइन को जाता है इस तरीका रिसाइकिल, और आपको फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन से आपकी जो इनकम है वो लगभग $172 के आसपास आपकी, या कह सकते हैं कि आईजीटी के बराबर आपको यहाँ से आती है, यानी कि लगभग 15,500-16 के हजार के आसपास आपको इनकम यहाँ से जनरेट होती है। फोर्थ पार्टनर की अगर मैं बात करूँ तो 6 के 6 स्लॉट से आपको 10% डिडक्ट होकर, और सारी 6 के 6 स्लॉट से आपको 90% इनकम आपको आती है, यानी $371 या 371 आईजीटी कह सकते हैं। और आपकी जो आईएनआर में इनकम है उसकी अगर हम बात करें तो 36,000 के आसपास आपकी अर्निंग होती है यहाँ से चौथे पार्टनर के रेफर करने से। अगर हम बात कर लेते हैं पांचवें पार्टनर के रेफर करने से आपकी अर्निंग क्या निकल के आती है, तो यहाँ पर भी आपका जो 6 के 6 स्लॉट का 90% आपको यहाँ से इनकम आपकी होती है, 10% अपना यहाँ से डिडक्ट होकर रोयल्टी पूल के अंदर चला जाता है। यानी आपकी अर्निंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर $371 फिर से आपको यहाँ से अर्निंग निकल के आती है, यानी कि 36,500 के आसपास। तो यहाँ पर अगर हम पांच पार्टनर्स की रेफर की अगर बात करें तो $13 आपको यहाँ पर अर्निंग होती है, यानी कि लगभग लगभग 1,20,000 आईएनआर में आपकी अर्निंग यहाँ से निकल के आती है। साथ में एक खूब सिस्टम का एक खूबसूरत जो फीचर है हमारा वो है यहाँ पर ऑटो ग्रेड सिस्टम। उसके माध्यम से आपको जो 6 स्लॉट आपने जो यहाँ से स्टार्ट किया था बिजनेस को, पांच पार्टनरों को जैसे ही रेफर किया तो आपका यहाँ पर सातवां स्लॉट ऑटो अपग्रेड के माध्यम से यहाँ ओपन हो जाता है, और आपको सातवां स्लॉट यहाँ पर एक स्लॉट और आपका अपग्रेड हो जाता है, यानी कि आप आपके पास में 7 स्लॉट यहाँ से हो जाते हैं पांच पार्टनर रेफर करने के बाद में। तो साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम जानते हैं आगे। अगर बात करें, अगर हमारी पॉकेट अगर मान लो कि 6 स्लॉट को अफोर्ड नहीं करें और अगर उससे कम से हम स्टार्ट करें करके करना चाहें, या हमारे पास पॉकेट में कम पैसा है तो हम इसको 4 स्लॉट से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो लगभग लगभग $124 के आसपास है। 11,500 के आसपास आप आईएनआर में बात कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पर रेफर की बात कर लेते हैं कि रेफर के में यहाँ पे किस प्रकार से हम पार्टनर्स के आने से हमारी इनकम निकल के आती है। तो जैसे मान लो कि आपने यहाँ पर 4 स्लॉट से फर्स्ट पार्टनर को रेफर किया तो आपकी इनकम यहाँ पर थर्ड स्लॉट से आपको यहाँ से 29 जो आईजीटी है वो आपको यहाँ से लगभग लगभग 2500-2600 रुपये के आसपास आपको आती है यहाँ से। और जो फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ की जो इनकम थी फर्स्ट पार्टनर के आने से वो आपकी अपलाइन या क्रॉस टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट यहाँ से हो जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकंड पार्टनर के आने से क्या इनकम आपकी निकल के आती है। तो जैसे ही आपने सेकंड पार्टनर को रेफर किया तो आपको थर्ड स्लॉट से फिर से 29 आईजीटी आपको यहाँ से आती है, जो कि लगभग $2600 के आसपास होती है। और फिर से फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन का पैसा यहाँ पर फिर से अपलाइन या क्रॉस टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो थर्ड पार्टनर के रेफर से क्या होता है यहाँ पर ये जान देखते हैं। यहाँ वो यहाँ पर आपको यहाँ से थर्ड पार्टनर के आने से थर्ड पार्टनर के आने से आपको यहाँ पर जो इनकम है वो निकल के आती है। निकल के जो आती है आपके थर्ड पार्टनर से वो यहाँ पर आपको सभी यहाँ से थर्ड पार्टनर के आने से आपको थर्ड का जो रिसाइकिल हो जाता है, और फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ से आपको इनकम निकल के आती है 77 डाई कह सकते हैं, यूएसडीटी कह सकते हैं, या इसको आईजीटी कह सकते हैं, लगभग लगभग
6,500 के आसपास की इनकम आपकी निकल के आती है। अब अगर हम बात कर लेते हैं चौथे पार्टनर के रेफर से, जितने भी चारों के चारों स्लॉट है उसके 90% इनकम यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ पर आती है पूरी की पूरी, और 10% डिडक्ट होकर रॉयल्टी फंड के अंदर यहाँ पर चली जाती है। और आपको जो अर्निंग होगी लगभग 10,000 के आसपास चौथे पार्टनर को रेफर करने से आपकी यहाँ पे होती है। पांचवें पार्टनर की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे ही पांचवें पार्टनर को आपने रेफर किया तो आपकी जो अर्निंग है यहाँ पर वो फिर से जो कि चारों के चारों स्लॉट से 90% आपको आता है और 10% रॉयल्टी पूल के अंदर आता है। फिर से आपके लगभग 10,000 के आसपास आपकी अर्निंग आपकी आती है यहाँ पर। 106 आईजीटी आपकी यहाँ से प्राप्त होती है। यानी 5 पार्टनर्स को अपने अगर 4 स्लॉट से रेफर किया तो यहाँ पर आपकी जो अर्निंग है 350 आईजीटी या यूएसडीटी कुछ भी कह सकते हैं आप, तो वो आपकी यहाँ से निकल के आती है। अगर आईएनआर में बात करें तो 32,500 आपकी अर्निंग यहाँ से आप निकल के आती है डायरेक्ट 5 पर्सनों के साथ में 4 स्लॉट से रेफर की। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, यानी कि अब उसके साथ में एक स्लॉट फिर से आपको टॉप ग्रेड के माध्यम से आपको यहाँ से 5वां स्लॉट आपका ओपन हो जाता है, यानी कि आप नेक्स्ट पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। वो भी आपको बिना दोबारा पैसे लगाए 5 पार्टनर्स के आने से आपका 5वां स्लॉट ओपन हो जाता है। तो साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। यहाँ पर ऑटो अपग्रेड फीचर काम करता है हमारा, किससे करता है के बारे में जानते हैं। अगर S6 का अगर आपका आखिरी स्लॉट है तो यहाँ पर जो आपका चौथे और पांचवें पार्टनर की जो इनकम है उससे आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। और अगर आपका S3 का अगर स्लॉट है आखिरी आपके पास में जो बाई किया है उसमें आखिरी स्लॉट है तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड पार्टनर के आने से आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड यहाँ पर हो जाता है। इस प्रकार से हमारा जो ऑटो अपग्रेड सिस्टम से हमारे स्लॉट ओपन होते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर मैजिक को 12 स्लॉट इन 5 पार्टनर्स, यानी कि जो 5 पार्टनर्स को आपने अगर 12 स्लॉट पे अगर आपने वर्क के साथ में पहुंचा है तो आपकी अर्निंग यहाँ से क्या निकल के आती है। तो यहाँ पर 5 पार्टनर्स को जैसे ही आपने 5 मेंबर्स को यहाँ पर 12 स्लॉट पे आपने पहुंचा है टीम वर्क के द्वारा, तो जो आपकी जो इनकम है वो लगभग लगभग 45,984 आईजीटी के आसपास आपकी निकल के आती है। और अगर मैं यहाँ पर आईएनआर में अगर मैं बात करूँ तो लगभग यहाँ पर 42.5 लाख के आसपास आपकी इनकम निकल के आती है यहाँ पर। तो ये मैजिक है इस सिस्टम का कि आपने 5 लोगों को भी अगर अपना आपने साल महीने 15 दिन या कह सकते हैं कि 6 महीने या 1 साल के अंदर भी आपने 5 पार्टनर्स को 12 स्लॉट पे अगर पहुंचा दिया तो आपकी अर्निंग लगभग लगभग वन 1/2 समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम बात कर लेते हैं यहाँ पर द पावर पावर ऑफ प्रोडक्ट्स की यहाँ पर। तो यहाँ पर T&S एंड यहाँ पर दूसरा जो है वो आप इनकम जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर जो 12 टाइप की जो अर्निंग है उसके माध्यम से। तीसरा यहाँ पर लेवल्स के रिसाइकल से आप अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, यहाँ CS के माध्यम से जनरेट कर सकते हैं। हाइब्रिड एक्टिवेशन मैकेनिज्म के द्वारा आप यहाँ से अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। और उसके अलावा इंटीग्रेशन और प्रोडक्ट्स यानी अलग अलग जो हमारे प्रोग्राम आने वाले हैं उनसे भी कर सकते हैं। डाउ वोटिंग में हमारा एक जो अपने सिस्टम को डेवलपमेंट या कह सकते हैं इम्प्रूव मैकेनिज्म पावर है उसके द्वारा आपको यहाँ पर वोटिंग करने का ऑप्शन मिलता है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर फ्यूचर्स आपको यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड पे साथियों हम जानते हैं NFT होल्डर्स या फंड पूल जहाँ पर हमारा 10% डिडक्ट होकर आ रहा था वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर हो रहा है अपना। तो यहाँ पर हमारा जो 10% डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं उनका सबका 10% डिडक्ट होकर यहाँ पर आपको वर्ल्ड लेवल की इनकम जनरेट करने का मौका मिल रहा है। वो यहाँ पर रॉयल्टी प्रोग्राम के माध्यम से आपको यहाँ पर इनकम जनरेट हो रही है। स्केटिंग NFT के द्वारा कंपनी सिस्टम के यानी कि सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए यहाँ से जो इनकम जाती है या कह सकते हैं सिस्टम में जो टोकन बाईबैक है और अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम डिस्ट्रीब्यूट होगी उसके लिए भी यहाँ से कुछ पार्ट जाता है। एंड टोकन बर्निंग के लिए भी यहाँ से जो हमारा सिस्टम से जो अर्निंग या जो 10% जो रॉयल्टी में आई वहाँ से यूज होती है। और नेक्स्ट स्लाइड पे सभी हम जानते हैं। नेक्स्ट तो हम अब जानेंगे वेलबाइट के बारे में। जाने वेलबाइट की स्टार्टिंग जो डेट है वो 10 मई 2025 है। $2.77 से ये लाइव हुआ था। आज अगर हम बात करें इसके अगर पावर की तो बिटकॉइन 2009 में जब लाइव हुआ था तो लगभग 9 रुपए से स्टार्ट हुआ था। आज अगर उसकी बात करें तो हम लगभग 1 CR से भी हम यानी कि लगभग लगभग 1 CR and 25 लाख के आसपास ऑल टाइम हाई था। और आज अगर हमारे COS के पार की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ी यहाँ से रिटर्न्स देने वाला है। इसको हम अर्न कर सकते हैं जो मैंने आपको T&S प्रोग्राम बताया उसके माध्यम से अपने वॉलेट के अंदर। अगर हम यहाँ पर CS की ऑल टाइम हाई की अगर बात करें तो लगभग $22 इसने टच किया है।
तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अर्निंग करने का मौका मिल सकेगा आने वाले इन फ्यूचर। ये एक बहुत बड़ी अर्निंग यहाँ से अपने को जनरेट करके यहाँ से देगा। तो यहाँ पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करना है और अर्न करना है। मान लो कि आपके पास में यहाँ पर आपने अर्निंग करी है और उसको आपको कन्वर्ट करना है। किस प्रकार से आप कन्वर्ट कर सकते हैं क्रिप्टो को? तो यहाँ पर सबसे पहले पर्सन टू पर्सन आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास में आईजीटी है, या कह सकते हैं कि सीएस है, और मुझे यहाँ पर सिस्टम स्टार्ट करना था। आप मुझे यानी कि सीएस डायरेक्ट दे के भी आप अर्निंग यहाँ से ले सकते हैं। यानी कि आप यहाँ बदले में अमाउंट ले सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आप डॉलर में यहाँ पे स्वेप करके और किसी भी साथी को दे सकते हैं, और उसके बदले आप यहाँ से पर्सन टू पर्सन पैसे ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है क्रिप्टो एक्सचेंजेस के द्वारा यहाँ पर आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं 5 मिनट के टाइम के अंदर केवाईसी करके, और अपने मोबाइल अपने जो वॉलेट के अंदर यहाँ से आप ले सकते हैं। 70% आपके अकाउंट में आ जाएगा, और 30% जो टीडीएस के रूप में जो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ये हमारे पास ऑप्शन है। नेक्स्ट हम साथियों जानते हैं रेफर एंड अर्न की पावर। यहाँ पर आपने जाने अनजाने में हजारों चीज़ों को आज रेफर किया होगा, और हम दिनचर्या के अंदर जो डेली दिनचर्या होती है उसमें वो काफ़ी सारी चीज़ों को रेफर करते हैं। अच्छा शॉपकीपर, अच्छा कपड़े की व्यापारी, अच्छा स्कूल, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छी दुकान, अच्छा मॉल। लेकिन कहीं ना कहीं उनको आपको बताने का आज तक कुछ इनकम जनरेट नहीं हुई। लेकिन मेटावेल को अगर आप रेफर करेंगे या किसी को भी अगर आप शेयर करेंगे, तो एक बड़ी इनकम आपको वहां से जनरेट हो सकती है। तो यहाँ पर आप रेफर कर सकते हैं। साथ में जितने भी आपके सामने ये जो सेलिब्रिटी दिखाई दे रहे हैं, किसी ना किसी वस्तु का एक ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर कोई विमल पान मसाला का कर रहे हैं। जैसे अगर जो हमारे क्रिकेट के जो महानायक है धोनी सर है, वो एक्सीड जो बैटरी है उसका कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो अमिताभ बच्चन है वो यहाँ पर नवरत्न तेल का कर रहे हैं, मथुर फाइनेंस गोल्ड लोन का कर रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं हमारे साथ सक्सेसफुल हस्तियां हैं जो अलग अलग प्रकार से ऐड कर रही है। लेकिन इनको ऐड करने से हम मतलब क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इनको यहाँ से एक बड़ी इनकम जनरेट होती है, जबकि ये अपनी जो रेगुलर दिनचर्या है वहाँ पर शायद इन प्रोडक्ट जिनका आप ये ऐड कर रहे हैं उनको यूज भी नहीं करते होंगे। लेकिन इनको पता है ये जितना सक्सेसफुल ये है अपनी लाइफ में, वहाँ से जितनी इनकम कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा इनकम ये प्रमोशन करके कर रहे हैं। तो हमें भी यहाँ पर प्रमोशन करने की आवश्यकता है हमारे, ताकि हम भी बड़ी इनकम जनरेट कर सके। एवरी सक्सेसफुल पर्सन प्रमोटिंग समथिंग वाई नॉट वी। यानी जितने भी ये जो सक्सेसफुल हस्तियां मैंने आपको बताई थी, ये कुछ ना कुछ प्रमोट कर रही है, क्योंकि इनको यहाँ से एक बहुत बड़ी अर्निंग यहाँ से जनरेट होती है। इसलिए ये यहाँ पर इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। तो हम भी यहाँ पर मेटावेल को प्रमोट करके एक बहुत बड़ी अर्निंग यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। कि मेटावेल से आप अपनी ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं, अच्छी कार अचीव कर सकते हैं, अच्छा हाउस यहाँ से अचीव कर सकते हैं, फॉरेन ट्रिप यहाँ से आप अचीव कर सकते हैं, और बेस्ट एजुकेशन अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो ये सारे हाँ सही सर, मेरी थोड़ी सी वॉइस और डिस्प्ले दोनों ही यहाँ पर नेटवर्क की वजह से थोड़ा दिक्कत कर रही है। उसके लिए सर थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ। और यहाँ पर लर्न एंड अर्न दोनों कर सकते हैं आप टीम मेटावेल, जयपुर टीम मेटावेल के द्वारा। और हमारे सर जो हमारे राम बहादुर कश्यप सर फाउंडर है यहाँ के, उन्होंने इस सिस्टम का निर्माण किया है या जूम पैनल का निर्माण किया है। उनको धन्यवाद है सर, आपने एक बहुत ही शानदार और एक जबरदस्त यहाँ पर जो जो सभी साथियों के लिए सीखने का जो सेशंस दिए हैं उनके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा सर मैं आपका। और जितने भी साथी जूम पैनल पे पहली बार आए हैं उन सभी साथियों को धन्यवाद कि आप इस मीटिंग में अपने साथी के आग्रह करने से आए। लेकिन अब आपने जब इस मीटिंग को सुन ही लिया है तो शायद इसको स्टार्ट करें, क्योंकि ये आपके जब तक समझ में आएगी तो हो सकता है कि आप लाखों रुपए यहाँ से अर्निंग जनरेट करें, और नहीं समझ में आया तो पहले शुरू करें। क्योंकि ये जब तक समझ में आएगा तो आप एक बड़ी अर्निंग यहाँ से जनरेट करेंगे। जिस भी साथी ने आपको इनवाइट किया है उन साथी के पास में बैठें और इसके बारे में समझें और इसको स्टार्ट करें। और हमारे जो जितने भी साथी आज जूम इस पैनल को मदद कर रहे हैं स्टार्ट करने में, या कह सकते हैं कि यहाँ पर रेगुलर मीटिंग प्रोवाइड्स करवा रहे हैं, उन सभी साथियों का भी धन्यवाद। और हमारे यहाँ पर जो सेशंस है, ट्रेनिंग सेशंस हमारा जो बुधवार शुक्रवार शनिवार और रविवार 4 दिन हमारा रहता है, मॉर्निंग में 7 से 8 रहता है। और जो मंडे ट्यूसडे और वेनेसडे जो रहता है हमारे यहाँ पर जो प्लान प्रेजेंटेशन रहता है सर, तो उसमें सभी साथी आए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा न्यू गेस्टों को लेके आए, और यहाँ पर एक बड़ी अर्निंग करने का मौका है।
क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे लाइव होने वाले हैं। और तो ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। तो सर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी जो जूम के हमारे सर हैं उनको। और बैक टू होस्ट जाना चाहूँगा, महावीर पवार सर को इनवाइट करूँगा। सर आप आएँ और आज की इस मीटिंग को कंटिन्यू करें। तो सर धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू मिस्टर रामकृष्ण स्वामी सर, आपने बहुत ही शानदार जबरदस्त इमेजिंग सेशन लिया। आई थिंक सारे टॉपिक ऐसे पॉइंट कवर किए, जो एक टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट था उसको अच्छे से डिस्कस किया, और हर एक चीज आपने साझा की, शेयर करी। आई थिंक अपने जितने भी नए साथी हैं उनको कुछ चीजें समझ में आई होंगी, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ यदि आपको समझ में आया तो आप लकी पर्सन है, भाग्यशाली पर्सन है, कि जिनको पहली बार में इतना समझ में आ गया। यदि फिर भी लग रहा है ना कि मुझे कुछ समझ में आया, तो भी अच्छी बात है। और यदि कोई मेरा जैसा साथी है कि भाई मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आया, तो उसको तो सबसे पहले ही शुरू करने की जरूरत है। क्योंकि ये बिजनेस एक प्रोजेक्ट ऐसा है कि ना, इसको शुरू करके पहले अर्निंग करके फिर सीखा जा सकता है। क्योंकि जिस पर्सन ने आपको आज इनवाइट किया है ना, उसके साथ बैठना है, उसके बैठ के जो चीजें समझ में आ गई तो वेल एंड गुड है, नहीं आई तो एक डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है, इस बिजनेस को शुरू करना है। तो मैं सभी जो न्यू गेस्ट हैं, न्यू अपने जो आज मेंबर हैं जूम वेबिनार में, उनको उनका वेलकम करूंगा, उनको हार्दिक अभिनंदन कहूंगा कि इस जूम के पार्ट बने, और एक अपने लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का उन्हें मौका मिला, और अपने ड्रीम फुलफिल करने के लिए जिस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने उसकी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके डिसीजन लें और वो आगे बढ़ें। और इसी के साथ मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि ना, ज्यादा से ज्यादा अपने मेंबर्स को, अपने न्यू गेस्ट को आप इनवाइट करके अपने साथियों को जूम पे लाएं, जिससे अपना बिजनेस बहुत आगे बढ़े। जूम वेबिनार की वजह से अपना बिजनेस से हम बहुत अच्छे ग्रो कर सकते हैं। और आज का सेशन बहुत ही और शानदार जबरदस्त रहा। तो थैंक यू स्वामी सर, ऑल मेटावेल फैमिली की तरफ से आपको, आपने बहुत ही जबरदस्त शानदार प्रेजेंटेशन लिया। और इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट सर।